हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आईटीसी के स्टॉक की। एक दिन में पैसा डबल, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें सुनते होंगे। एक दिन में पैसा डबल, इंट्राडे में पैसा डबल। आज बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा, स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपए के। लेकिन क्या कभी आपने सोचा उन सारे जो इंपॉर्टेंट इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप देखते हो, उसमें रिस्क कितना एसोसिएटेड होता है? अगर आप रिस्क को देखोगे, समझोगे, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि आगे जाना है या नहीं जाना है। इतना बड़ा रिस्क क्या आप ले सकते हो? अगर हाँ तो फिर आप आगे जाते हो, अगर नहीं, क्या वो अफोर्डेबल ब्रैकेट के अंदर है या नहीं, वो सारी चीजें आपको माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। यानी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने से पहले माइंड का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में देखते हैं आईटीसी के स्टॉक के साथ कैसे एक दिन में पैसा डबल, लेकिन रिस्क के साथ रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जैसा कि आज आप देखो, आईटीसी के स्टॉक में 3% का उछाल आया। ये मान के चलिए कि 208 रुपए से ये उछल के 216 रुपीज के आसपास, 216 रुपए के आसपास तक गया। मान लो आपने इसको 210 पे खरीद लिया होता कैश प्राइस में, और ये जाता सीधे 216 के आसपास, आपने इसको बेचा होता, तो मतलब सीधे सीधे आपका जो गेन हुआ वो 6 रुपए के आसपास गेन हुआ। अब आप कहोगे आपने 100 शेयर खरीदे तो आपका 600 गेन, आपने 200 शेयर खरीदे तो आपका कितना, 1200 रुपए गेन। आप कहोगे यार मैंने 200 शेयर खरीदे, मेरी कॉस्ट भी अच्छी खासी 40-42 हजार रुपए लग गई, और मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, मात्र और मात्र 6 × 2 = 1200। आप कहोगे यार ये तो क्या बात है भाई। लेकिन अब मैं आपको और इंपॉर्टेंट पार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। लेकिन आगे जाने से पहले आईटीसी के बारे हम देखेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल लेवल पे। देखिए आईटीसी मेजरली एफएमसीजी का स्टॉक है, साथ के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसका मैं कहूंगा, लेकिन मेजर रेवेन्यू सिगरेट से आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत जबरदस्त। और अगर आईटीसी के स्टॉक को मैं देखूं यहाँ पे, और आईटीसी के स्टॉक को मैं न केवल देखिए पूरे चार्ट को एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। देखिए जरा आईटीसी के स्टॉक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये रहा आईटीसी के स्टॉक को मैं मंथली चार्ट से लेके आगे आपको लेके चलूंगा। जरा मंथली चार्ट देखिए, पहले मंथली चार्ट लगा देते हैं आपके सामने। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए आईटीसी में किस तरीके से पहले गिरावट आई। और आप देख रहे होंगे कि ये एरिया मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि प्रायर रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि मंथली का चार्ट है, पूरी की पूरी लिक्विडिटी वाला एरिया मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर दिया। लिक्विडिटी मतलब ये जो आपको दिख रही है ना विक्स वाला एरिया, इनको आप लिक्विडिटी कह सकते हो। देखिए अब यहाँ पे तेजी आई, फिर जो करेक्शन आया इसी रेंज में सपोर्ट ले रहा, जो एरिया हमारे पास है ऑलमोस्ट 195 से लेके ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 208 210 का ये लेवल है सपोर्ट का एरिया मैं कहूंगा। अब अगर आप तसल्ली से इसको देखो तो आप देखोगे भी किस तरीके से इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, इंपल्स बनी, और ये करेक्शन आ गई है। तो ये जो हो गया, ये तो लॉन्ग टर्म वाले लोगों के लिए है कि भाई ये अब कहां तक जाता है। देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस अब क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम करता है। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म वाले लोगों के लिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं वो मंथली के ऊपर तो डिपेंड रहेंगे नहीं, तो धीरे धीरे करके और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, आते हैं वीकली पे। देखिए जो मंथली में हमने विक्स यानी कि लिक्विडिटी एरिया जो ड्रॉ किया था, उसको यहाँ पे आके देख सकते हो आप, क्लियर कट, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर्स इन लेवल्स पे पेंडिंग पड़े हैं और ये धीरे धीरे एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। अब इस पार्ट को देखिए, हाई सपोर्ट, हाई सपोर्ट, हाई सपोर्ट, आप देख रहे होंगे यार ये सब कुछ लोअर हाई बने जा रहे हैं और सपोर्ट फिक्स है। तो ये इसलिए अब आप सोचोगे कि ये एरिया पार करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको यहाँ पे आगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तेजी चाहिए तो यहाँ पे ये एरिया पार करके ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, फिर एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत बढ़िया होगा। ये होता हो गया आपका लॉन्ग टर्म वीकली का एनालिसिस। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली पे, और समझने की इसको कोशिश करेंगे। अब हम जब डेली पे आए तो आप देख सकते हो आप ये सपोर्ट के एरिया से पहले भी भागा, फिर से भागा, और आज की डेट में फिर आप रन देख सकते हो। बुलिश क्रॉस बना, करेक्शन आई, और फिर यहाँ पे तेजी देखने को मिली। और अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि यहाँ पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि आवरली पे लेके जा रहा हूं। मैं छोटे छोटे करके आपको टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको एक आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल 200 SMA का सपोर्ट लिया आवरली चार्ट ने, और फिर आती है तेजी। अगर आप तेजी को देखो तो प्रीवियस हाई का एरिया ये है, और इस तेजी में डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो आपको देखने को मिला। ये हाई ब्रेक हो गया, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो गया, जिसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है
यानी कि पिछला हाई टूटता है तो करेक्शन की एंटिसिपेशन होती है, और करेक्शन और साथ में इस जंप ने आपका क्या बनाया, बुलिश क्रॉस आवरली पे। बुलिश क्रॉस आने के बाद भी करेक्शन की एंटिसिपेशन होती है, लेकिन कहां तक ये करेक्शन आएगी। तो ये आप जो ये येलो एरिया मार्क्ड देख रहे हो ना, तो आपको जब आप एनालिसिस करते हो कि कहां तक ये एरिया प्राइस जा सकता है उन सारी चीजों के लिए, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के हिसाब से जहां पे आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो है डायरेक्शन देखते हो, समझते हो, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन जो होती है, मैंने आपको बार बार कहा इनिशियल लेवल पे, ये 78% तक जो स्वीट स्पॉट जिसको कहते हैं वो 70% के आसपास होता है, 70.5% के आसपास। लेकिन अगर आप देखोगे तो 78% तक ये, मतलब 70 से 78-79% के आसपास तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये करेक्शन का एरिया। अब मैं आपको इस करेक्शन को समझाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के माध्यम से। आप क्लियरली देखिए, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम से लेके आना है, टूल को बिल्कुल हाई पे रखना है और देखना है ये करेक्शन का एरिया कौन सा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये ऑलमोस्ट उसी एरिया तक ये करेक्शन गई है। ये मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करके यहाँ पे 70 का एरिया भी लगा लूं, तो ये देखिए 61 से लेके 78% के एरिया में ये करेक्शन गई हुई है। आप कहोगे वाह, बहुत ही बढ़िया करेक्शन आ चुकी है। लेकिन करेक्शन आना ही काफी नहीं है, वी नीड टू सी कि ये रिजॉल्व कैसे हो रही है। अब आप इस कैंडल को देखिए, बिल्कुल नीचे गिरा प्राइस और वापसी हुई, और बिल्कुल उसी एरिया में जो हमने ये हाईलाइट किया वहां तक ये प्राइस गया, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से आवरली चार्ट का। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बिल्कुल प्राइस ने यहाँ टच किया, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं इन एरियाज में ऑलरेडी जो प्राइस के एक्शन को समझते हैं, पूरे प्रोसेस को समझते हैं, तो ऑलरेडी वो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं कि भाई इस एरिया में अगर टैप होगा 207 के लेवल के आसपास तो हम यहाँ पे खरीद लेंगे, और साथ के साथ इससे नीचे का वो स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहते हैं जो प्रीवियस ये लो एरिया है, ताकि अगर चीजें अगेंस्ट जाए तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये आए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बुलिश क्रॉस, करेक्शन 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप तसल्ली से इसको देखोगे तो क्या बनी, इंपल्स, और ये बहुत ही बेहतरीन करेक्शन जो कि 20 EMA का सपोर्ट ले रही है। और अगर आप इस कैंडल को देखो, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इस कैंडल के क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये एरिया आपका हो जाता है अगली कैंडल का एंट्री का एरिया, जो कि 210 से 209 से 210 के बीच में, ये आपका स्टॉप लॉस। ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। अभी और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट तक मैं आपको लेके जाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। 5 मिनट में जब आप देखोगे तो वो टाइमिंग जो हमारी बैठती है वो ये एरिया बैठता है, और स्टॉप लॉस आपके पास ये बैठता है। अब आप कहोगे यार, अब अगर मान लो आपने 210 पे एंट्री कर ली तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 210 से ये गया सीधे 216 के आसपास तक, 6 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आपका हो गया। बट अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूं कि कैसे, देखिए इन स्टॉक में मूवमेंट आपको 3-4% भी मिल जाए तो भी बहुत होता है, तो भी पैसा आपका डबल हो जाता है। लेकिन कैसे, प्राइस कहां पे है, 210 का, 210 का स्ट्राइक प्राइस आप चूज करोगे यहाँ पे ऐसे ऑप्शन को खरीदने के लिए जो कि बिल्कुल नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे मैं 5 मिनट के चार्ट को लगाऊंगा, ये ऑप्शन है। ऑप्शन के थ्रू देखिए, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको डायरेक्शन पता है तो बहुत अच्छा मुनाफा करके आपको देता है। आप क्लियरली देखिए यहाँ पे आईटीसी का एक लॉट 3200 का क्वांटिटी का होता है, और अगर मैं इसको यहाँ पे खरीद रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं कहूंगा इस एरिया में जो कि 210 की रेंज, और 210 का ही स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ पे चूज किया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसको पार करके ये जाने वाला है। तो ऑलमोस्ट 5 रुपए से भी कम की प्राइस का ये आपको लेवल मिलेगा। मैं कहूंगा 4.5 रुपए के आसपास ही आपको यहाँ पे इन एरियाज में अवेलेबल होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो ये अगर मैं कहूं 4.5, तो 4 के आसपास का ये स्टॉप लॉस है, यानी कि 50 पैसे का स्टॉप लॉस आपका बैठता है। और अगर आप देखोगे 50 पैसे का मतलब 3200 का 50 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिस्क कितना हो गया, 1600। तो मतलब रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपका हार्ड लाइन है, यानी कि इससे अगेंस्ट आपके जा रही है, तो मतलब आपकी जो थ्योरी थी वो फेल हो रही है, आपको निकलना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, 1600 रुपीज का। अब आप इसमें एक लॉट पे आपका 1600 रुपीज का रिस्क है, आपने समझ लिया भाई सीधे है। लेकिन अब जब ये भागेगा, जब ये भागा तो ये सीधे गया 4.5 से 9 रुपए के लेवल पे, यानी कि पैसा कितना हो गया आपका, डबल हो गया विद इन फ्यू, मैं कहूंगा कुछ ही मिनटों के अंदर ये आपका पैसा डबल हो गया। आप कहोगे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन है, लेकिन अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। पैसा डबल मतलब आपने 4.5 के हिसाब से आप लगा 3200 का लॉट साइज आप क्लियर कर देख सकते हो सीधे, आपको 4 से 5 रुपए का गेन, अगर 4 रुपए भी गेन हुआ तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कितना गेन हुआ 3200 से। बट आपका रिस्क कितना है, 16
50 पैसे का, और गेन कितना हो गया आप देखिए। अब आपको ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन ऐसी स्ट्रेटेजीज को यूज करने से पहले, क्योंकि ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं, मान लो यहाँ पे आपने 4.5 रुपए पे खरीदा और चीजें आपके अगेंस्ट गई और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, रिस्क को मैनेज नहीं किया, तो क्या होगा? क्या होगा? तो आपका रिस्क आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 3200 इंटू 4 रुपए लगा लीजिए, अगर ये नीचे अगेंस्ट जाता है और आप यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाए। तो दैट इज वाई ऑलवेज अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज कैश ट्रेड, वेदर इट इज ऑप्शन ट्रेड, वेदर इट इज फ्यूचर ट्रेड। आप कहोगे हाँ भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे जैसे जैसे आपको प्राइस एक्शन के लर्निंग के ऊपर आप काम करोगे, तो उसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ साथ ही मैं कहूंगा जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो है रिस्क मैनेजमेंट की। तो आपकी एनालिसिस ठीक है, सब कुछ ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये और थोड़ा सा नीचे डिप चला जाएगा, तो फिर उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप मलाल करोगे। मलाल नहीं करना, स्टॉप लॉस जो रिस्क मैनेजमेंट आपने सोचा उसको हार्ड लाइन, उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, इमोशनल नहीं होना। अगर हिट हो जाता है वो आपकी कैपिटल को बचाने के लिए ही हिट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए मैं कहूंगा, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।